चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा। थंबनेल देख के बहुत बुरा लगा होगा है मुसलमानों, गैरत जाग गई होगी। अरे ये क्यों लिख दिया तुमने, किसी ने कुछ भी कहा तुमने क्यों, अबे बेगैर तो जलील हो तुम। भारत का मुसलमान जितना बेगैरत है शायद ही उतना कोई बेगैरत होगा। कल तक इनको मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, चलो ठीक है। फिर इनके दीन को गाली बकी गई, इनके इस्लाम को गाली बकी गई, ये खामोश रहे, चुप रहे, चलो भाई ठीक है तुम्हारा ईमान। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गई है वो आतंकी भीड़ जो मुसलमानों के खून की प्यासी है, जो मुसलमानों की औरतों का बलात्कार करने को कहती है। वो भीड़ जो महिलाओं, मुसलमान औरतों की, मतलब मुसलमान प्रेग्नेंट औरतों के पेट को चीर के बच्चा निकाल के उसको काटने की बात करने वाली भीड़। तो इनके घर से हम औरतों के पेट में जो बच्चा है कोक में से निकाल के मारेंगे। अब जंतर मंतर पर पहुंच के नारे लगा रही है, और उस नारे में एक नारा ये भी अब नया आया, अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा। बहुत गुस्सा अगर आ रहा हो ना तो 2 थप्पड़ अपने मुंह पे मार लेना मुसलमानों। और तुम पर थू है, तुम्हारी गैरत नहीं जागी आज भी। अच्छा चलो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आधे से ज्यादा दुनिया के मुसलमानों को पता ही नहीं होगा। दुनिया को छोड़ दो, भारत के मुसलमानों को पता ही नहीं होगा, आधे से ज्यादा मुसलमानों को। और जिनको पता होगा वो अगले बगले झाके निकल लेंगे साइड में। ये गली मोहल्ले में बहुत बड़े नेता बनते हैं, डॉन बनते हैं मुसलमान जो ये होते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करने वाले। ये ऐसे टाइम पे कहाँ चले जाते हैं, एक ट्वीट, एक मैसेज, कुछ नहीं। बड़े बड़े मौलवी बड़ी बड़ी बातें मिंबरों से बैठ के करते हैं। ऐसे में वो खड़े होके अपने हक के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाते। उम्मीद करते हैं सरकार कुछ करेगी। सरकार ही तो भैया करवा रही है। सरकार के बिना, सोच के देखिए, सरकार की सहमति के बिना क्या ये आतंकी मुसलमानों के खिलाफ भोगने वाली भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिस वक्त 15 अगस्त का माहौल चल रहा है, पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। पुलिस की मौजूदगी में जंतर मंतर पे मीडिया के सामने भीड़ में जब जब मुल्ला काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, सुअर काटा जाएगा। तुम हो सुअर मुसलमानों, ये किसे कहा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आपके अंगूठा चूसने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए हो। देखिए पहले वीडियो। गैरत है, गैरत नहीं जाग रही होगी तुम्हारी। कुछ लोगों की जागेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, इनका ये कर देंगे, इनके साथ ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे वो। मेरा सवाल है उर्तुगल गाजी के वॉलपेपर लगाने वालों से, मेरा सवाल है उर्तुगल गाजी के डीपी लगाने वालों से, मेरा सवाल है दीन इस्लाम मजहब की बड़ी बड़ी बातें करने वालों से, मेरा सवाल है ये बड़ी बड़ी जमातों में जाके दीनी और इस्लामी बातें करने वालों से, मेरा सवाल है बड़ी बड़ी मुस्लिम संस्थाओं से, मेरा सवाल है
भारत में रहने वाले आलिम दीन मौलाना मौलवी मुल्ला जी से मुंह से कुछ फूटा क्यों नहीं? यहां पर अबे भैया अब अल्लाह तक बात चली गई है। अब अल्लाह के नाम की बेहुरमती की जा रही है। मुसलमान को छोड़ दीजिए, तुम तो बहुत सब्र वाले हो भैया, बहुत बढ़िया। सवाल तो यह है कि वो कानून को हाथ में लेके तुमको काटने की बात कर रहे हैं। वो कानून हाथ में लेके खुलेआम तुम्हें मारने की बात कर रहे हैं, और तुम ऐसे बेगैरत हो कि कानून के दायरे में रह के जो कानून तुम्हें हक देता है उस हक का इस्तेमाल करते हुए तुम आवाज तक बुलंद नहीं करते, एक एहतजाज तक नहीं करते, एक प्रदर्शन तक नहीं करते। मुझे बताओ किसकी औकात हुई इतनी? पूरे भारत में कितनी एफआईआर हो गई इस पर? इन आतंकियों पर कितनी एफआईआर हो गई? किसी मुसलमान ने करी एफआईआर? कितने आपने करी? अपने अड़ोस पड़ोस में जो बहुत बड़ा मुल्ला मौलवी और बहुत बड़ा नेता बनता हो ना मुसलमानों का, सरपंच, उनसे पूछना कि भाई साहब ये जरा वीडियो वायरल हुई थी, इसमें आपने क्या किया? साइड से पतली गली से निकल लेगा। औकात है ये तुम्हारी। अब भारत के मुसलमानों की ये हकीकत है। सिर्फ बकर बकर, सिर्फ 5 टाइम, जो 5 टाइम जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, सिर्फ नमाज से कुछ नहीं होने वाला, मैदान अमल में भी आना पड़ता है। मेरी बात गलत लग रही हो तो जाके मौलाना से अपने मस्जिद के पूछ लेना। दोबारा से क्लिप दिखाता हूं, शायद थोड़ी सी गैरत जागे। यह आदमी पहचान में नहीं आ रहा ना, मैं पहचान करवाता हूं। अगला वीडियो देखिए। ये जो व्यक्ति है, पहले बता दूं, अश्वनी उपाध्याय की अगुवाई में जंतर मंतर पे ये कांड हुआ। और ये जो बंदा जो भगवा रंग की शर्ट में दिख रहा है, जिसकी शक्ल सुअर से मिल रही है, ये जो है आदमी उत्तम मालिक है। खुद को यति नरसिंहा लंड सरस्वती का शिष्य बताता है। ठीक है, अब पूरा वीडियो देखिए। हिंदुस्तान में रहना होगा, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे। दोस्तों, पूरे देश में बवाल इस यतीम नरसिंहा लंड सरस्वती ने करा है। लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है, खुद हिंदू महिलाओं का अपमान करता है, हिंदुओं को भी गाली बकता है। उनको भड़काने की इंतहा इसमें इतनी हो गई है कि अब ये हिंदुओं को गाली बक बक के भड़काता है। ये आप सभी जानते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जाकर एक जगह से किसी एक गैरतमंद ने भारत में दिल्ली की सीपी में जाकर कनॉट प्लेस में एफआईआर दर्ज करी है। जी हां, एफआईआर एक दर्ज तो हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस एफआईआर पर पुलिस कार्रवाई करेगी? अजी, दिल्ली के दंगों में तो दिल्ली पुलिस की छवि बिल्कुल सामने आ गई है। कोर्ट ने भी कह दिया है कि भैया दिल्ली पुलिस ने काम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट की बात बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार का समर्थन ना होता तो क्या ये ऐसा प्रदर्शन खुलेआम कर पाते? तीसरी बात यह है कि अब देखना यह है कि एफआईआर पर दिल्ली पुलिस एक्शन क्या लेती है। सबकी तस्वीरें साफ साफ हैं, चेहरे खुले खुले हैं, और रिसर्च करके हमने अच्छे से आपको दिखा भी दिया है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, यही प्रूफ है, यही सबूत है। इस वीडियो रिपोर्ट को मैं UNHRC तक खुद पहुंचाऊंगा, तुम्हारी औकात नहीं, अकेला पहुंचाऊंगा। अगर तुम में गैरत है तो इस वीडियो को शेयर करना, अपनी राय कम से कम कमेंट में जरूर देना कि तुम नहीं तो अगर तुम्हारी तरफ से मैं बोल रहा हूं तो कम से कम मुझे हिम्मत मिले, मुझे ये एक भरम तो हो कम से कम कि तुम मेरे साथ हो। भरम तो हो कम से कम। मुझे पता है आप साथ नहीं हैं और आप 9 2 11 होने वाले लोग हो, लेकिन फिर भी एक भरम की बात अलग होती है। भरम ही दे दो मुसलमानों। मजे की बात यह है, अब ये देखेंगे हम लोग कि एफआईआर के बाद एक्शन क्या लेती है दिल्ली पुलिस। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, अलग अलग वीडियो के अंश वायरल हो रहे हैं। इसी बीच में नेशनल दस्तक के एक पत्रकार भाई साहब वहां पहुंचे इन आतंकियों के बीच में, तो उससे भी कहने लगे भारत में अगर रहना होगा जय श्री राम कहना होगा, और उसको किस तरह से नोचने को तैयार थी यह आतंकी भीड़।
पहले एक झलक देख लीजिए। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये जुनून। अब इस आदमी के हाथ अगर कोई गरीब मुसलमान अकेले में लग जाए, या इसके मोहल्ले में कोई अकेले मुसलमान का घर हो, या ऐसा, एक बार और देखिए जुनून। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। दिख रहा है ये दिखा आपको? ये जुनून, ये गुस्सा, ये मुसलमान के खून की प्यास, ये आतंक, ये दहशत, ये गुस्सा, ये नफरत। सोचो अगर ऐसे इंसान के हाथ में एक गरीब मुसलमान लग जाए, क्या करेगा ये उसका? ये भीड़ क्या करेगी उसके साथ? सवाल वही है कि अब क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में कुछ भी, मतलब चुनाव में यह क्लियर है कि भाजपा हारेगी, क्योंकि हिंदू मारा गया है। कोरोना काल में हिंदुओं की लाशें सड़ी हैं, कुत्तों ने लाशों को नोचा है, समुद्र में, रामराज में समुद्र में लाशें फेंकी गई हैं, फिर उस समुद्र ने भी उस लाशों को बाहर थूक दिया है, और फिर उस लाश पर, उन लाशों पर जब भगवा चादर डाली घर वालों ने, तो उस लाश को योगी सरकार ने निचवा लिया था कि तस्वीरों में, ड्रोन तस्वीरों में दिख रही है दूर से, यहां से वहां तक लाशें लाशें, भगवा भगवा दिख रहा है, ये कब्रिस्तान बन गया है। तो अब बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, पेगासस से लेकर ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसमें सरकार घिर रही है। तो हिंदू मुस्लिम आखिरी पैतरा ऐसा खतरनाक है जिसपे हिंदू समाज के जो कट्टरवादी लोग हैं उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। उनके सामने मुसलमान के खून की बू रख दी जाती है। सूंघो कितना मज़ा है इसमें, मुसलमान के खून को सूंघो कितना मज़ा है, इनके खून के प्यासे हो जाओ, और फिर सारा मुद्दा ख़त्म और हिंदू मुस्लिम मुद्दा शुरू। सारे मुद्दे एक तरफ, हिंदू मुस्लिम शुरू, और फिर जीत होगी भाजपा की। ये हकीकत है। वीडियो रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मुसलमानों जाग जाओ। तुम जो ये सोचते हो कि हम इस मुद्दे में नहीं पड़ेंगे, हम तो खाने और कमाने वाले बंदे हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। सुनो, दिहाड़ी वाले पहले काटे जा रहे हैं, गरीब पहले मारे जा रहे हैं। समझ में आई बात? अमीर मुसलमानों के सामने तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो तो महल में ठीक है। तुम्हारी बात कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ। सोचो, समझो, जागो और सावधान हो जाओ। अपनी सेफ्टी अपने हाथ, वरना काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। कानून के बारे में समझो, कानून को पढ़ो, YouTube का सहारा लो, अड़ोस पड़ोस में कोई वकील हो उससे समझो कि अगर आप पर हमला हो तो क्या किया जाएगा। अगर एक भीड़ आके आपके घर में आग लगाए तो आप क्या कर सकते हैं। अपने घर के आसपास सीसीटीवी लगाओ, और हिडन सीसीटीवी लगाओ। ये नहीं कि दिखाने के लिए हमने सीसीटीवी लगा रखा है यहाँ पे भाई साहब, नहीं। दिमाग चलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और सावधान रहो और सतर्क रहो। जागो, गैरत अपनी जगाओ। ऐसे जीकर क्या करना बेगैरती से, इससे अच्छा तो मर ही जाओ। जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर। मन करे तो शेयर कर देना, वरना ये भी छोड़ देना। जय हिंद।